नमस्कार एंड वेलकम टू द वर्ल्ड वीकली। यहाँ हम दुनिया के सबसे इम्पोर्टेंट ग्लोबल इशू को सिंप्लीफाई करते हैं एक स्टूडेंट लेंस से। मैं हूँ इशिता होता और आज का एपिसोड शुरू करते हैं अमेरिका की ट्रेंडिंग न्यूज़ से, द ट्रम्प टैरिफ। अभी हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप की दूसरी टर्म की शुरुआत ने ग्लोबल हेडलाइंस बना दी हैं। According to the New York Times, Trump administration ने चाइनीज टेक, स्टील, EVs एंड इंडियन एक्सपोर्ट्स जैसे फार्मास्यूटिकल्स और टेक्सटाइल पर 25% तक के नए हाई इंपोर्ट टैरिफ लगा दिए हैं। टैरिफ का मतलब होता है इंपोर्ट टैक्स, जो सीधे ट्रेड और इकोनॉमी को हिट करता है। जब अमेरिका जैसा सुपर पावर ऐसा कदम उठाता है तो वो पूरी दुनिया को इफेक्ट करता है। IMF के मुताबिक 2025 के ग्लोबल GDP ग्रोथ फोरकास्ट को इस मूव से 0.3% तक का स्लो डाउन हो सकता है। ट्रम्प का कमबैक भी बोल्ड है, अमेरिका फर्स्ट, मतलब हर डिसीजन US के शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट के लिए, चाहे वो ग्लोबल रिलेशन पे कुछ भी असर डाले। BBC न्यूज़ के मुताबिक 2018 में ट्रंप ने 360 बिलियन वर्थ चाइनीज गुड पर टैरिफ लगाए थे। USCIC डाटा के माने तो H-1B वीजा अप्रूवल्स में 30% तक की गिरावट देखी गई थी। पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड से एग्जिट लेकर USA ने 3 बिलियन की फंडिंग रोक दी थी। ईरान में न्यूक्लियर डील कैंसिल किया गया, जिसका असर आज भी मिडिल ईस्ट पर दिखता है। इस बार ट्रंप और भी अग्रेसिव हो चुके हैं, इमिग्रेशन और स्ट्रिक्ट हो गया है। US मेक्सिको वॉल एक्सपेंशन फुल स्पीड पर है। जुडिशरी और मीडिया पर भी ओपनली प्रेशर दिख रहा है और नए टैरिफ्स के साथ डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को बूस्ट दिया जा रहा है। अब अगर हम बात करें कि इसका ग्लोबल इम्पैक्ट क्या है, चाइना के साथ टेक वॉर और भी गर्म हो गई है। नाटो एलाइज पर ज्यादा फाइनेंशियल बर्डन आ रहा है। ताइवान को मिलिट्री बैकअप दिया गया है अमेरिका की तरफ से। बीजिंग ने इसे रेड लाइन ब्रीच कहा है, जो कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स के लिए उतना सेफ नहीं है। और फिर से US ने पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से ऑफिशियली एग्जिट कर दिया है। अगर इंडिया की बात करें तो पिक्चर मिक्स्ड है। डिफेंस और स्ट्रेटेजिक टाइज स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं इंडो पैसिफिक में, स्पेशली चाइना को काउंटर करने के लिए। क्वाड अलायंस को नए मोमेंटम मिला है, लेकिन H-1B वीजा रूल्स और ज्यादा टाइट हो गए हैं। इकोनॉमिक टाइम्स का कहना है कि 4 लाख से ज्यादा इंडियन टेक वर्कर्स को इम्पैक्ट मिला है। वहीं बिजनेस स्टैंडर्ड्स की बात करें तो स्टील और फार्मा एक्सपोर्ट्स पे टैरिफ से 2 बिलियन तक के ट्रेड लॉस का रिस्क है। US क्लाइमेट फंडिंग विड्रॉल का असर इंडिया के रीन्यूएबल एनर्जी टारगेट्स 2030 तक डिले हो सकता है। ट्रम्प के रिटर्न से इंटरनेशनल डिप्लोमेसी और ग्लोबल अलायंस में एक अनप्रेडिक्टेबिलिटी आ गई है। ऐसे टाइम पे इंडिया के लिए एक डिप्लोमेटिक टेस्ट है, जहां हम अपने नेशनल इंटरेस्ट को स्मार्टली नेविगेट करते हुए स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी मेंटेन करनी होगी। तो आपको क्या लगता है, ट्रम्प का कमबैक एक थ्रेट है वर्ल्ड स्टेबिलिटी के लिए या नेसेसरी ग्लोबल डिसरप्शन? अपने थॉट्स हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ये था SGE टाइम्स इनिशिएटिव बाय फैकल्टी ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड मीडिया टेक्नोलॉजी का द वर्ल्ड वीकली, जहां हर हफ्ते हम ग्लोबल न्यूज़ को सिंप्लीफाई करते हैं विद फैक्ट्स, कॉन्टेक्स्ट एंड क्लैरिफिकेशन। मैं हूँ इशिता होता। अगली बार मिलेंगे एक नए इम्पैक्टफुल ग्लोबल इश्यूज के साथ। तब तक के लिए स्टे इन्फॉर्म्ड, स्टे क्यूरियस।